हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कुमार सानी। स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट। देखेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं और ये अल्टरनेटिंग को कितने प्रकार से दर्शाते हैं और अल्टरनेटिंग करंट के कितने फैक्टर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल। जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें से होकर गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में निरंतर परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बाह्य परिपथ प्रवाहित होने लगती है। कुंडली घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऊपर दिए गए चित्र में अल्टरनेटिंग करंट का फेज आरेख प्रदर्शित किया गया है। जब कुंडली अपने एक चक्र को पूरा करती है तो कुंडली के एक पूरे चक्र 0 से लेकर 360 डिग्री तक एक अर्ध चक्र बनता है। 0 से 180 डिग्री तक में विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक तथा दूसरे अर्ध चक्र 180 अंश से 360 अंश तक में ऋणात्मक होता है। अतः कुंडली से जुड़े बाह्य परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा क्रमागत रूप से आधे चक्र में एक ओर तथा अगले आधे चक्र में दूसरी ओर यानी विपरीत होती है। धारा की इस दिशा के परिवर्तित होते रहने के कारण ऐसी धारा को हम प्रवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसे भारत में इसकी आवृत्ति भारत में हर्ट्ज होती है। प्रतिवर्ती धारा के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ करंट के प्रतिवर्ती धारा को 3 प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन वेव, दूसरा होता है स्क्वायर वेव, तीसरा होता है स्मूथ वेव। प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से। यह एक एसी की आवृत्ति राशि है जो निश्चित ये गलत लिख गया है, निश्चित समय में अपना मान एक दिशा बदलती रहती है। चक्र अल्टरनेटिंग राशियों के लिए सारे पॉजिटिव प्लस तथा निगेटिव माइनस मान एक बार जाने के को एसी की साइकिल कहते हैं। एक 360 अंश में पूर्ण होता है। पीरियोडिक टाइम, प्रतिवर्ती धारा की पूरी एक साइकिल बनने में जो वह पीरियोडिक टाइम कहलाता है। जैसे T बराबर 1/f या समय बराबर 1/फ्रीक्वेंसी। जो समय लगता है हम उसे फ्रीक्वेंसी f से दर्शाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकेंड में जितनी साइकिल बनती है उसे संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज है। भारत में इसकी आवृत्ति कितना होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। एम्पलीट्यूड, एसी की साइकिल वोल्टेज व करंट के उच्चतम मान को एम्पलीट्यूड कहते हैं। उच्चतम मान मैक्सिमम वैल्यू। जब अल्टरनेटर में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र को समकोण पर काटता है तो उस समय में की ईएमएफ के या करंट का अधिकतम मान बढ़ने को हम उच्चतम मान या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एक अल्टरनेटिंग करंट का प्रभावी मान होता है जो डीसी के उस मान के बराबर होता है जो एक ही चालक से गुजरते समय एक ही समय में एक जैसी मात्रा का ताप उत्पन्न करता है। जैसे यदि किसी प्रतिरोध में एसी करंट प्रवाहित की जाए तो उस प्रतिरोध में जितना ताप उत्पन्न होगा, ठीक उसी चालक में प्रतिरोध में जब डीसी करंट प्रवाहित की जाए तो उस समय प्रतिरोध में उतना ही ताप होगा। कहने का मतलब यह है, अगर किसी करंट में यानी किसी कंडक्टर में एसी करंट प्रवाहित की जा रही है तो उस करंट में का अधिकतम ताप मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है।
अगर उसी करंट में यानी उसी कंडक्टर में अगर डीसी धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें जो टेम्परेचर उत्पन्न होगा वो भी 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इसी को क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। नेक्स्ट है, अतः एसी तथा डीसी का आरएमएस मान बराबर होता है, क्योंकि इनमें टेम्परेचर जो उत्पन्न होती है वो सेम होता है, इसलिए इनका मान क्या होता है, आपस में दोनों बराबर होते हैं। वोल्टेज के लिए भी आरएमएस वैल्यू होता है 0.0707 वोल्टेज आरएमएस, और करंट के लिए होता है 0.707 भी आरएमएस। औसत मान एवरेज वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट की आधी वेव में तत्कालिक करंट या वोल्टेज के मानों का औसत मान एसी वोल्टेज या करंट का औसत मान कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ई का अधिकतम मान जो होगा वही होगा औसत मान। इसे ई बराबर 0.637 ई मैक्स से जाना जाता है। नौवां है फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर किसे कहते हैं? फॉर्म फैक्टर एफ आर फैक्टर कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसकी वैल्यू आरएमएस वैल्यू बटे होता है औसत मान। आरएमएस वैल्यू बराबर होता है 0.767 बटे 0.637 बराबर 1.11। फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। अतः अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? फॉर्म फैक्टर के वेव फॉर्म के बारे में सूचना देता है। यह फॉर्म फैक्टर के वेव फॉर्म के बारे में सूचना देता है। पीक फैक्टर, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू बराबर अधिकतम मान बटे आरएमएस वैल्यू, आई मैक्स बटे आई मैक्स, पी मैक्स बराबर बटे भागा √2 बराबर 1.414। पीक फैक्टर कितना होता है? 1.414। इसमें पीक फैक्टर देख सकते हैं आप। अल्टरनेटिंग करंट का जो वेव फॉर्म है जो सबसे अधिक ऊपर है उसी को हम लोग बोलते हैं पीक फैक्टर। और नीचे क्योंकि वो पॉजिटिव साइड में है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव पीक फैक्टर। अगर वो साइकिल नीचे की तरफ बन रही है तो उसे बोलेंगे निगेटिव पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहते हैं। अल्टरनेटिंग राशि के आरएमएस वैल्यू एक उच्चतम मान के अनुपात के पीक फैक्टर कहते हैं। फेज किसे कहते हैं? दो एसी के घटक के बीच जो सापेक्ष स्थिति होती है वह फेज कहलाती है। इसमें वोल्टेज व धारा दो घटक होते हैं। फेज में यह संबंध वोल्टेज धारा में कौन सा घटक कम व कौन सा अधिक होता है इसकी जानकारी देता है। इन फेज, जब फेज में वोल्टेज व धारा एक ही समय में शून्य से शुरू होकर एक ही दिशा में अपने उच्चतम व न्यूनतम मान पर पहुंचती हैं तो इसे इन फेज कहते हैं। इन फेज के प्रत्यावर्ती राशियों में विद्युतीय कोण शून्य होता है। जब जिस एंगल से अगर वोल्टेज बढ़ रहा है उसी एंगल से करंट भी बढ़ेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं फेज इन फेज बोलते हैं। फेज आउट, जब प्रत्यावर्ती राशियां वोल्टेज व धारा एक ही समय पर शुरू नहीं होती हैं, एक ही दिशा में अपने उच्चतम और न्यूनतम मान पर पहुंचती हैं तो इन स्थिति को आउट फेज कहते हैं। फेज अंतर, फेज डिफरेंस, जब प्रत्यावर्ती राशियां अलग अलग समयांतराल पर शून्य से अधिकतम मान या न्यूनतम मान को प्राप्त करती हैं, इस समय के अंतर को फेज अंतर कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं ई बराबर ओ क्यू साइन ओमेगा टी, आई बराबर ओ पी साइन ओमेगा टी। जो थीटा कोण बन रहा है वही क्या कहलाएगा? फेज अंतर। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडक्टेंस, परिपथ में कॉइल का वह गुण जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे इंडेक्स कहते हैं। इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई कितनी होती है? इसकी इकाई हेनरी होती है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, किसी इंडक्टिव कॉइल के प्रभावी विरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई ओम होती है। जैसे एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल,
जहाँ एफ बराबर फ्रीक्वेंसी है और एल बराबर चालक की लंबाई। नेक्स्ट क्या है, कोएफिशिएंट रिएक्टेंस। यह किसी संधारित्र हार द्वारा उत्पन्न किया गया प्रभावशाली विरोध है, इसे एक्सिस से प्रदर्शित करते हैं। इम्पीडेंस, किसी एसी परिपथ में प्रतिरोध, कोएफिशिएंट और इंडक्टेंस जुड़े हो तो इसके कुल प्रतिरोध को इम्पीडेंस कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर होता है √r² प्लस कोष्टक में XL प्लस XC कोष्टक बंद का होल स्क्वायर। एडमिटेंस, एडमिटेंस किसे कहते हैं, एडमिटेंस जेड के व्युत्क्रम को एडमिटेंस कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित करते हैं। y बराबर होता है 1/2 या √g² प्लस b²। पहला इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टेंस कहते हैं। इसे g से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोह होता है। g बराबर होता है 1/r और g बराबर होता है y cos phi या r/r² प्लस x²। सस्पेंटेंस क्या होता है, रिएक्टेंस के व्युत्क्रम को सस्पेंटेंस कहते हैं। b बराबर होता है 1/x या y बराबर y sin थीटा या y/r² प्लस x²। इसका मात्रक मोह होता है। लैगिंग धारा किसे कहते हैं, जब परिपथ में धारा जो वोल्टेज से पीछे रहती है लैगिंग धारा कहलाती है। जब किसी परिपथ में धारा जो वोल्टेज से पीछे रहती है तो लैगिंग धारा कहलाती है। वह अपने व उच्चतम व न्यूनतम मानों पर वोल्टेज के उच्चतम व न्यूनतम मानों को प्राप्त करने के समय के बाद पहुंचती हैं, अर्थात वोल्टेज का मान धारा से आगे रहता है। आप इसमें देख सकते हैं फिगर में वोल्टेज क्या हो रहा है, सबसे पहले बन जा रहा है और करंट कहाँ बन रहा है, वोल्टेज के बाद बन रहा है। इसलिए जब वोल्टेज अपना अधिकतम मान प्राप्त कर लेगा तो उससे वोल्टेज से पहले ही अपना तब वो न्यूनतम मान पर रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं इसे लैगिंग धारा, क्योंकि यह वोल्टेज से पीछे बन रही है। लीडिंग धारा, इस परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे निकल जाती है। यह अपने उच्चतम और न्यूनतम मान को वोल्टेज के मान से पहले प्राप्त करती है। आप इसमें देख सकते हैं वोल्टेज से पहले क्या हो रहा है, करंट को बन जा रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीडिंग करंट। साइन वेव, यह प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टेज के फेज कोणों के ज्यामानों साइन वेव का अक्ष पर तैयार किया गया वक्र साइन वेव कहलाता है। थैंक यू।